जी हाँ दोस्तों, सभी का स्वागत है आप सभी की यूट्यूब चैनल पे एनएफएल ब्लॉग्स में। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ से। जी हाँ दोस्तों, अब सही सुन रहे हैं, एग्ज़ाम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्टूडेंट लाइफ। देखिए, आफ्टर लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन अनलॉक जो चला था 1 2 3 जो भी इन्होंने किए थे अनलॉक, तो ठीक है, सफ़र हो रहे हैं, कोविड-19 के केस भी बढ़ रहे हैं और वैक्सीन का ट्रायल आ चुका है। जो जब से वैक्सीन जो न्यूज़ में आई है, जो न्यूज़ में आई वैक्सीन बन रही, बायोटेक की है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन बना रहा है। वैक्सीन बनाने के बाद ऐसे मतलब यूनिवर्सिटीज़ को ऐसे मतलब पड़ा कि वैक्सीन आ चुकी हुई है, सभी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो पेपर ऑफलाइन करने चाहिए। देखो, आपको पता ही होगा 2020 के अंदर जो सेमेस्टर थे, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, और जो उनके जो 6 सेमेस्टर के पेपर थे वो ऑनलाइन हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ इंडिया के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटीज़ की। अदर यूनिवर्सिटीज़ की मुझे पता नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर थे उनको इन्होंने कर दिया प्रमोट। मैं था फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, हमें तो कर दिया प्रमोट। अब बात आती है, मैं प्रमोट होने के बाद आया फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर। फिफ्थ सेमेस्टर के आने के बाद ऐसा हुआ है कि केसेस बड़े हैं, कम नहीं हुए। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर भी केस बड़े हैं, कम नहीं हुए। वैक्सीन, बेशक वैक्सीन कुछ ट्रायल्स में फाइज़र की वैक्सीन आ चुकी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं। फाइज़र की वैक्सीन सेफ़ है, मतलब जब हम थोड़े प्रिकॉशन लेकर भी हम पेपर ऑनलाइन हो जाए, मुश्किल क्या है। जी, वायरस ना फैलता, हमें बच्चों ने कहना था, स्टूडेंट से कहना था कि हमारे पेपर ऑनलाइन लीजिए, नहीं, किसी ने नहीं कहना था। इन्होंने सोचेगा नहीं पेपर ऑनलाइन होंगे, ठीक है। अब बात क्या है, फिफ्थ सेमेस्टर के होने जो बच्चे, अब जो और सेमेस्टर के बच्चे हैं, अब देख लीजिए फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ और नाइन्थ जितने भी और सेमेस्टर के पेपर हैं, वो कहते हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन कैसे ले सकते हैं आप? जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनकी मतलब हॉस्टल का मतलब वो छोटी जा चुकी हुई हैं, अगर इतने महीने ज़्यादा खर्च चल गई हैं। बच्चे को यूपी से आ रहा है, बच्चा यूपी से आ रहा है, वो पंजाब के अंदर आके 14 दिन क्वारंटीन रहेगा, वो भगवान ना करे कि वो इफेक्टेड हो जाता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? यूनिवर्सिटी से क्या है, हम प्रकॉशंस पूरे लेंगे। इवन की यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी उनके अंदर भी कितने भी केस आए हैं, मतलब ये कर क्या रही है मुझे समझ नहीं आता। आप मुझे बताइए कि आप ऑनलाइन पेपर के हक में हैं या ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं? आप बताना चाहिए कमेंट के अंदर। जो मेरा रिव्यू है, जो मेरा ओपिनियन है कि पेपर फ़िलहाल और सेमेस्टर के ऑनलाइन होने चाहिए, क्योंकि अभी भी सेफ़ नहीं है। टोटली सेफ़ क्यों नहीं है? आपको पता है कि कोविड-19 के केस अभी तक भी बढ़ रहे हैं और वैक्सीन अभी भी कॉमन जो होते हैं केमिस्ट, वो अवेलेबल नहीं है। कोई सस्ती वैक्सीन नहीं होगी, हज़ारों में वैक्सीन होगी, मतलब 5-6 हज़ार की वैक्सीन मिलेगी, ब्लैक के अंदर बिक सकती है। कुछ पता नहीं है गवर्नमेंट क्या करती है, मुझे लगता है गवर्नमेंट कुछ अच्छा ही करेगी। फ़िलहाल जो वो मेरी जो ओपिनियन है वो बता रहा हूँ आपको। जो देखिए, जो मेरे जो क्लास में जो मेरे साथ स्टडी करते हैं, उनका भी यही मानना है कि फ़िलहाल जो ट्यूशन जो ये हो रही हैं, अब एग्ज़ाम्स ये ऑफलाइन ना हो, ये ऑनलाइन हो, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी ज़रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा संख्या में आएंगे। अब एक ही रूम के अंदर जो पहले एग्जांपल जो 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बच्चे बैठते थे, 100 स्टूडेंट बैठ सकते थे, अब उसके लिए 50 स्टूडेंट करेंगे। भगवान ने करे कोई एक बच्चा, कोई टीचर की फैक्ट्री रही, मास्क भी डाला हो, तो कुछ भी हो सकता है, आपको पता है कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है। मुझे नहीं पता ये चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, आई डोंट नो। मतलब इनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है कि अपने को साबित करें, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करें, पर ये नहीं, वही ट्रेडिशनल पेज पर लिखना है, वही पेपर ऑफलाइन। बच्चों ने प्रोटेस्ट किए हैं, इतने स्टूडेंट यूनियन ने, बच्चों ने ये भी प्रोटेस्ट किए काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि पेपर ऑफलाइन मत लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, बच्चों की सेफ्टी का सवाल है। पर नहीं, इन्हें सिर्फ अपने पेपर देने हैं और इनको सिर्फ पैसे कमाने का लगता है, मुझे इनको शौक पड़ा है। वेगस दिल्ली की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैं सुनने में आया कि वो शायद पेपर बच्चों के ऑनलाइन ले सकती है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला भी शायद पेपर ऑनलाइन ले सकती है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और इवन JNDU जो ऑफलाइन पेपर स्टार्ट कर सकता है फरवरी में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फरवरी में स्टार्ट कर सकती है, और जो JNDU है वो 2021 मतलब अगले साल के पहले महीने की 21 तारीख को ये पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑफलाइन में मतलब केसेस कम नहीं हो जाएंगे तब भी। अब वो पता नहीं कि यूके के अंदर आपको फ़ोटो दिख रही होगी आपको,
वहाँ पर एक नवा स्ट्रिंग पाया गया है कि सेकंड थर्ड लेवल का। आपको फर्स्ट लेवल तो चीन से आया था, चाइना से आया था कोविड-19 का। सेकंड जो स्ट्रिंग था, सेकंड लेवल जो होता है ना, उसका इन्वॉल्व अपग्रेड वो आया था इंडिया के अंदर। इंडिया से मलेशिया में गया था, एक मेन था वो गया था, उससे वो फैला था, इतना पावरफुल नहीं था वो। अब जो थर्ड आया है कि स्पीड है कोविड-19 से ज़्यादा पावरफुल है। अब मुझे नहीं पता ये चाहते क्या है, मतलब वैक्सीन अभी भी WHO को यूके गवर्नमेंट ने बताया तो है कि नवा स्ट्रिंग कोई फास्टर वे से फैल सकता है, पर इस पर अभी रिसर्च पूरी नहीं हुई कि वैक्सीन काम करेगी नहीं करेगी इस पर। तो मुझे नहीं पता अब ये क्या करना चाहते हैं। तो होप करता हूँ कि कुछ अच्छा डिसीजन लें, ये अपना ब्रेन यूज़ करें। अदरवाइज़ तो ये ऑफलाइन पेपर होते हैं तो प्लीज़ अपनी सेफ्टी वाइज से तभी जाएँ, तभी पेपर देने जाएँ, सेफ्टी लगे आपको, मास्क डाल के जाए, सैनिटाइज़र रखें और अपनी वाटर बॉटल साथ में लेके जाएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।